हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नाइस वर्ल्ड। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे एलियट वेब की नज़र से कि क्या मार्केट 21,900 की ओर जाएगा या फिर हमें कुछ अच्छा न्यूज़ सुनने को मिलेगा और मार्केट 24,404 के इस लेवल को प्रोटेक्ट करते हुए वापस ऊपर की ओर मूव दिखाएगा। तो एलियट वेब एनालिसिस के इस लर्निंग सेशन को कंटिन्यू करते हैं अभी। जैसा कि मैंने आपको दो कंडीशंस बताए हुए थे। एक कंडीशन वो था जिसमें मार्केट को 21,900 की ओर जाना है और दूसरा वो जिसमें ये पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन है 24,404 का। मतलब एक एक में एलियट वेव 5 चल रहा है और दूसरा में वेव 4C चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इस डीपर करेक्शन वाले पार्ट को फिर से देखते हैं। डिटेल एनालिसिस के लिए आप पिछला वीडियो सब देखिएगा जिसमें मैंने एलियट वेव एनालिसिस डेली वीकली चार्ट पर डिस्कस किए हुए हैं और अल्टरनेटिव काउंट्स मैंने बताए हुए हैं। तो इसमें ये वेव 3 कंप्लीट हुआ है 27 सितंबर 2024 को। उसके बाद जो करेक्शन शुरू हुआ है, इस करेक्शन में वेव 4 एक फ्लैट करेक्शन बना रहा है। देखिए ये ए, ये बी और 5 जनवरी से ये यहाँ पर है 5 जनवरी। 5 जनवरी 2026 के बाद शुरू हुआ है वेव 4C। इसमें कहीं भी वेव सी जब होता है वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। ऊपर की ओर करेंगे तो 1 2 3 4 सी, और वही जब नीचे की ओर होगा सी तो 1 2 3 4 5। तो इस तरह से वेव 4C 5 सबवेव स्ट्रक्चर होगा। और चूंकि ये फ्लैट करेक्शन है वेव 4, तो वेव 4 का जो लो है यहाँ पे देखिए, वेव 4 का लो ये है 21,964 का। मतलब अप्रोक्सीमेटली उतना तो आना चाहिए। इसलिए मैं इसको 21,900 या 22,000 मान रहा हूं कि मिनिमम वहां तक आना चाहिए। लेकिन ये एक सीधे रेखा में नहीं आएगा। यहाँ से 1 ये हुआ, फिर ये 2 और 3, जिस तरह से फोर्स आ रहा है, हो सकता है ये इस 4C का सबवेव 3 ही हो। अगर ऐसा है तो ये अभी करेक्शन यहाँ रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आप देखिए इस सबवेव 1 का जो लो है ये है 24,679। अब देखिए इसी जगह में मार्केट रुका है। यहाँ पर इसी जगह से सपोर्ट लेके, आप इसको मैं जूम कर रहा हूं, आप देखिए इसी जगह पर सपोर्ट लेके कल मार्केट ऊपर की ओर बाउंस किया है। यहाँ पर एक गैप अभी भी है जो कि मार्केट को 25,148 तक वापस ले जा सकता है। जरूरी नहीं है, क्योंकि वेव 3 का जो गैप है वो ओपन रह सकता है। मैं आपको सब पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, ये सब डिटेल में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उतना समय मेरे पास अभी नहीं है। आप पुराना वीडियो मेरा देखिएगा एलियट वेव एनालिसिस का निफ्टी पर, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये क्लियर है। इस हिसाब से अगर जाना है तो कंडीशन सही नहीं है। और ईरान में जो कुछ हो रहा है, गल्फ कंट्रीज में जो कुछ हो रहा है, दिस इज क्वाइट पॉसिबल। तो उस हिसाब से सोचना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अभी थोड़ा शांत रहना है। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता है रिवर्सल का या 22,000 नहीं आता है, तब तक फ्रेश
पैसा लगाना नहीं चाहिए। 22,000 21,000 के आसपास में फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है फेज मैनर में, क्योंकि वहां से फिर रिवर्सल तो आना चाहिए। अब बुलिश केस सिनेरियो देखते हैं, जिसमें मैंने आपसे बात किया हुआ था पहले कि वेव 4 ये कंप्लीट हुआ 7 अप्रैल 2025 को, और उसके बाद से वेव 5 के फ्रैक्टल्स चल रहे हैं। वेव 5 का 1 यहाँ कंप्लीट, वेव 5 का 2 यहाँ पर कंप्लीट है 29 अगस्त 2025 को, और उसके बाद वेव 5 3 चल रहा है। वेव 5 का जो 3 है ये फिर अपने स्मॉलर फ्रैक्टल्स बना रहा है। उसका 1 यहाँ पे देखिए 1 दिसंबर 2025 को कंप्लीट हुआ है, जो कि एक लीडिंग डायगोनल है। ये आप पिछला वीडियो सब देखिएगा एलियट वेव का, तो आपको पता चल जाएगा ऐसे भी। और फिर 1 दिसंबर 2025 के बाद से करेक्शन शुरू हुआ है वेव 5 के 3 का 2, यहाँ 1 है, ये 2 है। ये 2 देखिए इसमें ए बी सी बना, जो कि डब्ल्यू हुआ, और इसके बाद ये यहाँ से जो बाउंस हुआ ये एक्स है, और उसके बाद से वाई जो है फिर देखिए वाई का ए बी और सी बनना है। इसको इस तरह से समझते हैं, थोड़ा सा देखिए डब्ल्यू एक्स वाई को देखिए इस तरह से डब्ल्यू एक्स वाई, इसमें डब्ल्यू में आपको फिर ये ए जो है, एक मिनट, ए बी सी, फिर वाई में भी ए बी सी आपको देखने को मिलेगा। तो W में देखिए ये A है, ये B है और ये C है। इस C में 5 सबवेब स्ट्रक्चर है। उसी तरह से इस Y में भी A, B, C बनना है। तो देखिए A कंप्लीट है, B कंप्लीट है, C बनना है। तो C हमेशा कहीं भी रहे वो 5 सबवेब स्ट्रक्चर होता है। तो अब C में हमें 1, 2, 3 दिख रहा है, 4, 5 बाकी है। 4-5 क्यों बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा देर के लिए जब आप 1 आवरली चार्ट में कन्वर्ट करोगे तो आपको ये स्मॉलर फ्रैक्टल्स देखने को मिलेंगे। ये देखिए ए, ये बी और फिर सी का 5 सबवेव स्ट्रक्चर 1 2 या लगता है 3 कंप्लीट हो गया, 4 का बाउंस आएगा जो इस गैप को भर देगा। उसके बाद फिर एक 5 का डाउन मूव नीचे की ओर आएगा, और इस तरह से ये सी कंप्लीट होगा, यानी ये वाई कंप्लीट होगा। और इसमें जो लो है ये वाला 24,571, ये इसी के आसपास से मार्केट को वापस ऊपर की ओर जाना चाहिए अगर ये वेव काउंट सही है। लेकिन अभी का जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें ऐसा नहीं लग रहा है। और इसमें सबसे ध्यान देने की बात ये है, क्योंकि ये इस 5 के 3 का 2 है, तो ये 2 अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी 1 के शुरुआत यानी 24,404.70 इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए। सो दिस इज पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन। पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन इज 24,404.70। ये ध्यान देना है। जैसे ही ये टूटा तो ये जो हम लोग काउंट कर रहे हैं ये नलिफाई हो जाएगा। तब मार्केट को 21,900 और 22,000 तक जाना ही होगा इस काउंट को कंफर्म करने के लिए। उसके पहले कोई उपाय नहीं है।
ये बाउंस आपको मिलेगा, लेकिन इस बाउंस को बाय नहीं करना है। तब 1 2 3 4 5 ये पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा। तो उम्मीद है आपने ब्रॉडर पिक्चर समझ लिया है, क्या पॉसिबिलिटीज है निफ्टी में। और 5 मिनट चार्ट में आप देखिए, कल को रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है, तो एक बाउंस हो सकता है और उसके बाद फिर नीचे। तो अभी हड़बड़ा के बाय नहीं करना है। और वॉलेटिलिटी बहुत इंक्रीज्ड है, तो सिर्फ वही दोस्त ट्रेड करें जिनको रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस काटना, स्टॉप लॉस बर्दाश्त करना आता हो। बिकॉज फॉर ट्रेडिंग सक्सेस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट आर द मस्ट, वो बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन चाहते हैं सीखना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।